अगर कभी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार कौन सा है, तो ज्यादातर लोग फटाक से परमाणु बम का नाम ले लेंगे। इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों की भयावह तस्वीरें आज भी दिमाग में ताजा हो जाती है इनका नाम लेते ही, और इससे ये साफ हो जाता है कि परमाणु बम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन विज्ञान के मुताबिक उससे भी अधिक प्रचंड बम दुनिया में मौजूद है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बम, और इसे हम थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि अचानक से हाइड्रोजन बम की बात कहां से आ गई? तो भाई इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। क्या है पूरा मामला? क्या भारत भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला है? वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं कड़क। तो भाई हाइड्रोजन बम पर चर्चा क्यों शुरू हुई, पहले इसको समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनका देश 33 साल बाद एक बार फिर परमाणु बम का परीक्षण शुरू करेगा, यानी इस पर टेस्टिंग शुरू की जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसलिए परमाणु परीक्षण शुरू करेगा ताकि वो रूस और चीन की जो रेस है, इनके बीच जो रेस लगी है सबसे ज्यादा परमाणु बम हासिल करने की, उसमें इन दोनों देशों को पछाड़ सके और नंबर 1 पोजीशन पर कायम रह सके। चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो सही समय पर इसकी वापस से टेस्टिंग शुरू करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, रूस दूसरे नंबर पर है और चीन तीसरे नंबर पर। और ट्रंप का यह भी दावा है कि चाइना जल्दी ही अमेरिका की बराबरी कर सकता है परमाणु बम के मामले में। इसके अलावा ट्रंप का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में रशिया ने एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली असीमित रेंज की मिसाइल और एक परमाणु अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन का सफल परीक्षण कर लिया है। वहीं चाइना ने अपने परमाणु बम की जो संख्या है, उस चाइना लगा हुआ है इसको 1000 तक पहुंचाने में, और उसने एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी कर लिया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को भी इसी मौके का इस्तेमाल करके अपने हाइड्रोजन बम के जखीरे को अपडेट करना चाहिए और हाइड्रोजन बमों की जो टेस्टिंग है उसको फिर से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हम समय रहते चीन का मुकाबला कर पाएं, उसके बराबर खड़े हो पाएं। तो क्या भारत भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला है? इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, तो अमेरिका ने 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर जोर दिया था ताकि भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर लिया, वो भी सफल तरीके से। अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन बाद में उनको हल्का कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जब ट्रंप खुद ही दुनिया में तनावपूर्ण माहौल और चीन के परमाणु हथियारों का हवाला दे रहे हैं और खुद जिन्होंने 33 साल से परमाणु टेस्टिंग पर जो बैन लगा रखा था उसको हटाने की बात कह रहे हैं, अपने परमाणु जखीरे को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लिए भी इस बदले सुरक्षा माहौल का हवाला दे करके हाइड्रोजन बम के परीक्षण का सही समय आ गया है और इसको हमें चूकना नहीं चाहिए ऐसा करने से। अमेरिकी एक्सपर्ट एशले टेलिस ने 3 साल पहले भारत को ये सलाह दी थी कि उसे चीन के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना ही होगा। एशले जे टेलिस ने साल 2022 में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में एशिया की परमाणु हथियारों पर निर्भरता बढ़ने जा रही है। टेलिस ने कहा था कि साल 1998 में भारत ने हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम इंडिया सफल नहीं हो पाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर चाइना से भारत की ज्यादा दुश्मनी बढ़ती है तो भारत को एक दिन बाध्य होकर हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की और इसको हम सभी जानते हैं। इससे इधर भारत के साथ चाइना का सीमा विवाद भी चल रहा है। चीन जिन हाइड्रोजन बम को बना रहा है उसका इस्तेमाल वो अमेरिका के अलावा भारत के खिलाफ भी कर सकता है, और ऐसा कहीं कोई गारंटी है नहीं कि चाइना इंडिया के खिलाफ या इन बमों का इस्तेमाल नहीं करेगा या इंडिया को ऐसी कोई धमकी नहीं देगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को भी हाइड्रोजन बम बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी भारत के पास है, मतलब इस जखीरे को अपडेट करना चाहिए। वैसे भारत अगर हाइड्रोजन बम का टेस्ट करता है नियर फ्यूचर, तो इससे पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क सकता है, इससे हमारी सीमा पर विवाद गहरा सकता है, पाकिस्तान भी इसी राह पर आगे बढ़ सकता है। भारत जब अमेरिका के साथ परमाणु डील कर रहा था तब भी कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो ये चाहते थे कि भारत परमाणु डील का विकल्प खुला रखे। उनका मानना था कि भारत हाइड्रोजन बम का टेस्ट करे, जो 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद से सफल नहीं हो पाया था। तो अब चलते चलते एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये हाइड्रोजन बम कितना पावरफुल होता है। तो एटम बम को न्यूक्लियर फिशन यानी कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों को तोड़ करके एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा की जाती है।
यही तकनीक अमेरिका ने 1945 में जापान पर इस्तेमाल की थी, जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। इसके मुकाबले हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन पर आधारित होता है। इससे हाइड्रोजन के हल्के परमाणुओं को आपस में जोड़ करके बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा की जाती है। यही प्रक्रिया सूरज पर भी लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से वो लगातार चमकता रहता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अब तुलना की जाए तो हाइड्रोजन बम एटम बम से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जहां हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम की क्षमता करीब 15 किलो TNT थी, वहीं अब तक टेस्ट किए गए हाइड्रोजन बम की क्षमता मेगाटन स्तर तक पहुंच चुकी है। उदाहरण के तौर पर 1961 में सोवियत संघ ने जार बॉम्बा नाम का हाइड्रोजन बम का एक परीक्षण किया था। इसकी क्षमता थी 50 मेगाटन, यानी हिरोशिमा वाले बम से करीब 3000 गुना ज्यादा पावरफुल। ये अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोटक भी माना जाता है। हाइड्रोजन बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही ला सकते हैं। इसके जरिए अगर बात की जाए आइडिया के तौर पर, तो चीन के किसी भी बड़े शहर को जैसे कि शंघाई या बीजिंग को तबाह किया जा सकता है एकदम जड़ से। इतनी तबाही परमाणु बम से यानी एक परमाणु बम से संभव नहीं हो पाती है। इसके फटते ही इतनी तेज रोशनी पैदा होती है कि आसपास के लोग स्थायी रूप से अंधे हो सकते हैं। इसके शॉक वेव्स इतने ज्यादा तीव्र होते हैं कि इमारतें टूट सकती हैं, धराशायी हो सकती हैं और एक बहुत बड़े एरिया में आग फैल सकती है। साथ ही रेडियो एक्टिव कण जो है वो मिट्टी में, पानी में, हवा में फैल करके आने वाले कई सालों तक इंसानी जीवन और पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। अब चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि कितने देशों के पास आखिर हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब केवल कुछ ही देशों के पास तक सीमित है और इनके अस्तित्व ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की कूटनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। हाइड्रोजन बम दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस और भारत के नाम शामिल हैं। अंत में एक बात साफ है कि हाइड्रोजन बॉम्ब सिर्फ एक तकनीक या ताकत का सवाल नहीं है, ये मानवता के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। शक्ति की दौड़ जहां सुरक्षा की आड़ में आगे बढ़े, वहीं उसके भयावह परिणामों पर भी हमें बड़ी गंभीरता से सोचना बंद नहीं करना चाहिए। क्या हम सुरक्षा के नाम पर ऐसी शक्तियां जुटाएंगे जो लौट करके खुद कहर बन करके हमारे ऊपर ही बरस सकती हैं, या कूटनीति, आत्मनियंत्रण और जवाबदेही के जरिए स्थायी शांति की राह पर हम चल सकते हैं? ये फैसला सिर्फ राजनेताओं का नहीं, हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य का भी तय करने वाला है और यही ऐतिहासिक मोड़ होगा। ये बहस राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए तथ्यों को जानिए, सवाल उठाइए और सरकार से जवाब मांगिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते आपको कड़ा कैंपेन के बारे में बता देते हैं। कड़ा कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए और कमेंट में लिखिए #right2breathe और बताइए हमें कि कैसे बनेगा इंडिया पोल्यूशन फ्री। अपने आइडिया और कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा जरूर लिख करके। कैमरे के पीछे थे पंकज, मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। ये कड़क है।